पाइसेस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आप मुझसे देख रहे हो फर्स्ट टाइम फेस कैम वीडियो में मेरे चैनल पर। तो आपने इस बारे में कमेंट जरूर करना है कि ये वीडियोस ठीक है या फिर जिन वीडियोस में सिर्फ हाथ दिख रहे होते हैं ना वो वीडियोस ठीक है। बाकी मैं आपके लिए इस रीडिंग में चेक करने वाली हूँ एंड ऑफ अगस्त 25 से 31 आपकी लाइफ में किस तरह के चेंजेस को लेके आएगा। सेहत, करियर, लव लाइफ, रिलेशनशिप, ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं, क्या कुछ होने वाला है। आई होप आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर होने वाला हो। बाकी मैं आपके लिए रीडिंग में ही चीज़ें चेक करके आपको बताती हूँ। छोटा सा काम आप भी कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आजकल हर पर्सन तो ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे है, टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर, पता नहीं ऐसे ऐसे नाम है कि इंसान क्या ही बोले। शेयर ज़रूर कर देना कहीं भी मेरे चैनल को, वीडियो को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि ये टाइम कैसा रहने वाला है। ओके, स्टार्ट बाय 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के साथ। 5 ऑफ पेंटिकल। जब कार्ड्स अपने आप निकल आए तो शफल करना रोक देना चाहिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, टावर मोमेंट है। 10 ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ स्वॉर्ड। क्वीन ऑफ पेंटिकल। अच्छा, इस हफ्ते की सबसे ज़्यादा अच्छी बात मुझे पता है क्या लगी है? इस हफ्ते की सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पर लगी है कि अगर सबसे पहले पैसों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना पैसों की जो सूरत हाल है अभी जो चल रहा है, सिचुएशन बैलेंस नहीं आप कर पा रहे हो। मतलब ऐसा हो सकता है कि पैसे आपके पास कम रहे हैं पर वो जो है ना खर्चे आपके बहुत ज़्यादा हैं, या कन्फ्यूजन है, अच्छे तरीके से सब चीज़ों को लेकर नहीं चल पा रहे हो। पैसे से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। जिन भी रिसोर्सेज से आप अर्न कर रहे थे या जैसे भी आ रहे थे, कुछ ब्लॉकेजेस हैं आपकी लाइफ में। पैसा इतना अच्छे तरीके से आपके पास नहीं आ पा रहा जैसा आना चाहिए था या पहले आ रहा था। जो पड़े थे कहीं ना कहीं वो भी आप कहीं या तो इन्वेस्ट कर चुके हो या किसी को उधार दे चुके हो, ठीक है। और खुद आपके पास अभी फ़िलहाल जो है ना पैसे इतने नहीं पड़े कि आप अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से लेके चल पाओ। इस तरह की सूरत हाल है। मैं आपको एक सजेशन ये दूंगी कि इस हफ्ते में आपने बिल्कुल भी किसी को उधार मत देना, ठीक है। किसी को उधार नहीं देना। ये ना हो कि किसी और से उधार आप फिर मांगने चले जाओ, ठीक है। मैं डरा नहीं रही, समझा रही हूँ, बता रही हूँ। किसी को भी उधार मत देना, कहीं पे इन्वेस्ट मत करना और कोई महंगी चीज़ भी खरीदना मत अगर के पड़े हैं तो, नहीं तो फंस जाओगे। आगे क्या बनेगा कोई आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। तो वैसे अच्छी बात यहाँ पर ये निकल के आई है जो मैं आपको बोल रही थी कि अगर पहले किसी को उधार दे रखा था वो पैसे आपके पास आ जाएंगे इस हफ्ते के बीच में। थोड़े ज़्यादा ये आपको पता चल जाएगा पर पैसे आपके आना, वो जो पहले के फंसे हुए हैं कहीं पे वो आएंगे, ठीक है। या कोई लेडी है जो कैप्रिकॉर्न, विर्गो एंड टॉरस की एनर्जी में हो सकती है, वो आपको सपोर्ट कर सकती है फाइनेंशियली। इस तरह की सूरत हाल यहाँ पर बनी है। पर वो एज में लेडी बड़ी होंगी। तो ये जो हफ्ते का स्टार्ट है ना, बिल्कुल यहाँ आपने सोच समझ के चलना है। यहाँ पर जितना हो सकता ना आप चीज़ों को बैलेंस करके चलो। जहाँ पर आपको 10 रुपये लगाने हैं कोशिश करो आप 5 रुपये लगाओ। जहाँ पर 5 रुपये लगाने की ज़रूरत है वहाँ पर अगर के 2-3 रुपये में काम बन सकता है तो जुगाड़ की तरफ जाओ, ना शो ऑफ की तरफ जाओ। ना वो कहते हैं ना कि अगर चादर आपके पास छोटी है आपने पाँव उसे बाहर निकाल लिया तो फिर तो आपको ठंडी लगेगी ना। तो जितनी चादर है उतने ही पाँव फैलाओ। फिलहाल ये इस तरह से चलने का टाइम है। ये हफ्ता कन्फ्यूजन को भी क्रिएट करेगा, 2 लोगों में, 2 चीज़ों में, 2 सिचुएशंस में बहुत सारा कन्फ्यूजन हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि लाइफ में अभी आप कहीं ना कहीं स्ट्रक हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो, इस चीज़ को रखूँ ना रखूँ, इस रिश्ते को लेके चलूँ ना चलूँ, इस पर्सन को छोड़ दूँ निकाल दूँ या फिर वेट करूँ कि ये एक टाइम में तो ठीक हो ही जाएगा। क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल के आई है, मुझे लगता है आप लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल चुके हो। मतलब जहाँ झुकने की बारी नहीं थी आपकी, आप वहाँ पर भी झुके हो। क्यों? क्योंकि आप बचाना चाहते थे उस रिश्ते को।
उस चीज़ को, या फिर उस पर्सन के साथ अपने ताल्लुक को, ठीक है? कुछ भी हो सकता है ये, आपका कोई गोल हो सकता है, आपका कोई ड्रीम हो सकता है, कोई मैनिफेस्टेशन हो सकता है जिसके लिए आपने बहुत एफर्ट्स करी हैं। लाइफ में यहाँ आ करके जहाँ भी आप आज खड़े हो, आपको लगता है नहीं ये चीज़ें वर्क नहीं करने वाली, मुझे यहाँ से पीछे हट जाना चाहिए। अगर किसी रिश्ते की तरफ देखा जाए इस चीज़ को, तो आपने अपनी तरफ से 1000% एफर्ट करे हैं, पर हो सकता है सामने से आपको वैसा सिला नहीं मिल रहा। आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हो या रिजेक्ट कर रहे हो, जो भी है, पर सामने से आपको कभी भी वो रिजल्ट्स नहीं मिले जिनके आप हकदार थे। आपने अपनी सेहत को इग्नोर किया, आपने अपनी फैमिली को इग्नोर किया, आपने अपने काम को इग्नोर किया। ये सारी चीजें आप डिस्टर्ब कर बैठे हो किसी एक चीज के पीछे। तो टाइम है कि जहां आपने इतनी एफर्ट कर लिया है, थोड़ा सा और वेट कर लो, ठीक है? क्योंकि 9 ऑफ 1 के साथ यहाँ पे 10 ऑफ 1 की एनर्जी निकल के आई है, चीजें बेहतर हो सकती हैं। अगर इन केस आप सारा जो बोझ है, बंडल है, वो बर्डन है, वो अपने सर पर ले सकते हो, आपको लगता है आप लाइफ में अकेले भी चल सकते हो, तो फिर तो आप ये फैसला कर लो। अगर आपको लगता है, थोड़ा सा भी डाउट है कि भाई कल को क्या बनेगा, तो थोड़ा और सब्र कर लो, वेट कर लो, ठीक है? ये हफ्ते के अंदर ना आपके ऊपर पहले से कहीं ज्यादा जिम्मेदारियां आने वाली हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे घर का बोझ एक ही बंदे ने अपने सर के ऊपर उठाया हुआ होता है, या जैसे कि पैसे की सूरत हाल घर पर एक ही सिर्फ पर्सन देख रहा होता है, बाकी सारे सिर्फ बैठ के खा रहे हैं, बाकी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। घर का भी बोझ आपके कंधों के ऊपर ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप ही लेके चल रहे हो, कोई आपका साथ नहीं दे रहा, सब टीम वर्क की शक्ल में काम नहीं कर रहे। आपको ही आगे किया हुआ है कि भाई आपने ही देखना, आपने ही संभालना है सब कुछ। ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं आपको इरिटेट कर रही हैं, लाइफ में फ्रस्ट्रेट कर रही हैं, थक चुके हो। और होना भी चाहिए ऐसे कि, क्योंकि जो एनर्जीज निकली है ना, ये ऐसी एनर्जीज है कि यहाँ पर तो इंसान बिल्कुल, उसकी जो हिम्मत होती है ना, वो टूट चुकी होती है, वो आगे बढ़ने के उसमें होता ही नहीं है कि भाई मैं अभी फिलहाल और चल पाऊँ। पर यहाँ पर अगर एक इंसान ने अपने ऊपर भरोसा कर लिया और वो चल पड़ा कि भाई मैं करके ही जो है ना फिर ही रुकूंगा, अभी मैं नहीं रुक सकता, ठीक है? यानी कि जीतने तक हार नहीं माननी। तो ये सूरत हाल है, अगर ऐसा कर लोगे तो कामयाब हो जाओगे। इस टाइम में गिरना नहीं है, इस टाइम में रुकना नहीं है, इस टाइम में थकना नहीं है, ठीक है? टायर्ड हो, रेस्ट कर लो, मत क्विट मत करो। खत्म नहीं करना चीज़ों को जिनके लिए आपने इतनी एफर्ट्स करी हैं। आपने इतना कुछ अपना जो है ना इग्नोर कर दिया, आपने कितना कुछ तो बिल्कुल लाइफ से निकाल ही दिया कि भाई मुझे ये काम करना है, ये चीज़ अचीव करनी है, इस ताल्लुक को साथ लेके चलना है, इस रिलेशन को निभाना है। तो क्यों आप अभी ऐसे कर रहे हो? एक तो एक चीज़ मुझे आपकी अच्छी नहीं लग रही इस टाइम में, वो ये है कि अगर आपके ऊपर बुरा टाइम है तो आप लोगों से शेयर क्यों नहीं करते? अगर आप किसी जगह तंग हो, किसी जगह परेशान हो, किसी जगह उलझ चुके हो, तो अपनी फैमिली को बताओ, शेयर करो अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, जो भी आपको लगता है आपके वेल विशर्स हैं, आपको समझेंगे, आपके करेंगे, आपका सपोर्ट देंगे, ठीक है? आपको सपोर्ट देंगे। उनसे गाइडेंस लेना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। आपके दिल की बातें अगर आपके दिल में रहेंगी, वो आपको बहुत तंग करेंगी, बहुत परेशान करेंगे, आपकी सेहत के ऊपर चीज़ें इफेक्ट कर रही हैं। इस हफ्ते के अंदर आपकी सेहत जो है ना ख़राब हो सकती है, सेहत से रिलेटेड मसले मसाइल हो सकते हैं, पर ये ऐसा नहीं है कि भाई कोई बहुत बड़ा मसला है, ठीक है? देखो, या तो आपकी सेहत या फिर आपकी फैमिली में किसी की सेहत, ठीक है, ख़राब हो रही है, और जो पैसे पड़े हैं वो वहाँ पर भी लग सकते हैं, या आपकी सेहत पे भी लग सकते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना, ये जो बीमारी होती है ना, और जो होता है कि भाई क्या उसको कहते हैं, गुर्बत, हाँ, ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। आप देखोगे कि जब पैसा नहीं है ना, उस वक्त बीमारियां आ जाती हैं, या बीमारी है तो उस वक्त पैसा नहीं होता, अब जी कहाँ से इलाज करवाएं, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। ये चीज़ें कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रही हैं एक दूसरे के साथ में, शुरू से ऐसे ही होता है। जब आपके पास पैसा होता है, आप बहुत खुश होते हो, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हो, तब इस तरह की चीज़ें नहीं आपको फेस करनी पड़ती मोस्टली। अच्छा, अपनी मैं आपको बात बताऊँ ना, मेरी 1-2 दिन से सेहत खुद बहुत ख़राब थी, और स्पेशली जो है ना गला और बुखार। जब हम लोग गए हैं क्लिनिक में, एक है वो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं और वहाँ पर होते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। और
मेरी बात आप लोग अगर के पूछो तो मैं कभी भी ये जो होता है ना सरकारी हॉस्पिटल्स, मैं यहाँ पे नहीं जाती हूँ। उसकी वजह ये है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इलाज सही नहीं होता, पर यहाँ का जो एक अमला होता है ना, जो यहाँ का मैनेजमेंट है, जो स्टाफ है, वो बहुत ही बकवास होता है। बहुत बदतमीज किस्म के लोग होते हैं, मोस्टली ऐसा ही है। अब कोई पर्सन आके कमेंट करेगा ये लोग ऐसे नहीं होते, तो नहीं, ऐसा नहीं है। वो लोग अच्छा सलूक नहीं करते, ठीक है। डॉक्टर का या टीचर का या फिर कह लेंगे एक वकील का काम ये बनता है, आप उनके पास जब जा रहे हो, ठीक है, तो वो आपको इस तरह से गाइड करें कि आपको लगे यार मैं अपनी लाइफ में किसी सही पर्सन के पास आया हूँ, जो मुझे अच्छे तरीके गाइड कर सकता है, जो मुझे समझा सकता है, जो मुझे उस मसले से निकाल सकता है, बजाय इसके कि आप जो है वहां पर किसी इंसान के साथ जानवरों की तरह बिहेव करने लग जाओ। उसे लगे ही ना कि मैं इंसान के पास आया हूँ, तो ये कहाँ का इंसाफ है। खैर, अभी तो अगर पाकिस्तान की मैं बात करूँ ना, रीडिंग से हट के फिलहाल थोड़ी बात करूँ, पाकिस्तान की बात करूँ, जब से मरियम आई है ना यहाँ पर, इतनी कुछ ज़्यादा बेहतरी आई है ना कि आपकी सोच होगी। पहले सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी काफ़ी सालों से। एक औरत जितना अच्छे तरीके से घर चला सकती है, वो मुल्क क्यों नहीं चला। तो सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि इस टाइम में आपको बहुत ज़्यादा संभल के चलने की ज़रूरत है। यहाँ पर आया है हमारे पास टावर मोमेंट भी, ठीक है, आपकी रीडिंग में। और ये शो करता है अचानक से कोई सिचुएशन, कोई सूरत हाल ऐसी बन रही है जहाँ पर आप जो है ना चीज़ों को अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते, अच्छे तरीके से आप लेकर के नहीं चल पाते। रिलेशनशिप वाली साइड पर भी एनर्जी हो सकती है, ये किसी जगह को छोड़ने की भी एनर्जी हो सकती है। रिलेशनशिप की बात करें तो एकदम से मतलब नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन, किसी ताल्लुक का अचानक ख़त्म हो जाना, किसी जगह से शिफ्ट कर जाना, किसी काम का एंड हो जाना, ये जो चीज़ भी हो रही है, इसके बाद आपकी ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ रही हैं, आपकी लाइफ में चीज़ें भी मैनेज आपको करना पड़ेंगी खुद से। ये हफ्ता ऐसा है ना जब आप कोई ऐसा डिसीजन ले लोगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आप अभी तक शायद वो डिसीजन को ले नहीं पा रहे थे, वो चीज़ कर नहीं पा रहे थे। पर देखो, अगर चीज़ों को इसी तरह पेंडिंग में रखते रहोगे तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो। डिसीजन जो आप इस टाइम में ले रहे हो ये बहुत ठीक कर रहे हो। वैसे भी कोई बड़ी क्लैरिटी आपको मिलने वाली है इस हफ्ते के बीच में, ये बहुत बड़ी क्लैरिटी है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि माइंड आपका बहुत अच्छे से काम कर रहा है, पर आप ना लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाह रहे। मतलब आपका मूड ही नहीं है किसी से खास जो है ना बातचीत करने का, किसी को बुलाने का, या किसी को हेल्प के बारे में बोलने का कि भाई मुझे हेल्प चाहिए। पर देखो, कोशिश करो उन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करो जिनसे आप प्यार करते हो, चाहे वो कोई रिश्ता है, चाहे वो कोई चीज़ है, वो कोई जगह है, वो कोई भी आपका ख्वाब है, ठीक है, ड्रीम है, कोई गोल है, कोई भी ये चीज़ जो लाइफ में करना चाह रहे हो ना, कोशिश करो उन सब चीज़ों को अभी फ़िलहाल प्रोटेक्ट करो। आपकी छोटी सी भी मिस्टेक कुछ है जो आपसे दूर कर सकती है, ठीक है। तो बाद में उन चीज़ों को संभालना ये बहुत मुश्किल है। अगर आप सोचो कि एक टाइम ऐसा आएगा मैं फिर से सब कुछ ठीक कर दूंगा, क्योंकि टावर मोमेंट एक ऐसा कार्ड है, जब चीज़ें होती है ना तो फिर उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। चाहे कुछ भी हो ना, तो अचानक से जो भी चीज़ लाइफ में हुई है, वैसे ये आपको ऊपर वाले की तरफ से एक गाइडेंस है कि लाइफ को इस तरह से भी जिया जा सकता है कि इंसान के अंदर से किसी किस्म का कोई बड़ा डर निकालने के लिए वो चीज़ होती है। जिन भी चीज़ों को आप ऐसे होल्ड करके पकड़ के बैठे होते हो ना, या कुछ भी है जो शायद आपको सबक की सूरत में मिल रहा है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। ये हफ्ता ऐसा है जब आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के एक एक कदम रखना पड़ेगा। जो बातें मैंने आपको बताई है ना, अगर आप इनको समझ के चल रहे हो तो आपके लिए बहुत बेहतर है। अगर आप अभी तक इस रीडिंग को वॉच कर रहे हो, पता नहीं लोग करते क्या हैं, लोग करते ये हैं कि अगर एक भी नेगेटिव चीज़ उन्होंने सुनी है ना, वीडियो को वहीं पे स्किप करके चले जाते हैं। हालांकि जो भी बताया जा रहा है ये आपके लिए बताया जा रहा है, ठीक है, आप लोगों के लिए गाइडेंस है। अगर आप लोग इसको समझोगे आपकी लाइफ में बेहतरी आ सकती है। बताने का मकसद ये होता है कि आप कोई भी गलत स्टेप ना लो, आप चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सको। ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।